नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन सेशन में। सेशन का नाम है फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो आज भी मैं आपके लिए मज़ेदार 5 फैक्ट लेके आया हूं जो आपके आने वाले जो भी परीक्षा हैं, यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी से संबंधित और भी बहुत सारी परीक्षा हैं, उन सब में ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल लर्निंग स्पिरिट रखिएगा, करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला फैक्ट, सुएज कैनल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये है सुएज कैनल। इधर लगता है मेडिटेरेनियन सी, इधर लगता है रेड सी। यहाँ पे है अफ्रीका और यहाँ पर है एशिया, तो इसको भी जोड़ने का काम करती है। पढ़ते हैं कि करके क्या है ये। सुएज कैनल इज अ आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे रनिंग इन इजिप्ट टू कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ये तो हमें दिख ही रहा है पिक्चर से। साथ ही साथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को भी अलग करती है एशियन कॉन्टिनेंट से। इट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल लिंक फॉर ऑयल, नेचुरल गैस एंड कार्गो। तो ज़्यादातर मतलब ये ट्रैफिक रूट रहता है पूरा। ज़्यादातर जो काम होते हैं ना कार्गो लेवल के या फिर नेचुरल गैस के सप्लाई के, जितने भी सारे काम होते हैं थ्रू वाटरवेज, वो इसी में ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। अराउंड मोर देन 50% शिपिंग जो है वो यहाँ से हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक यहाँ रहता है। 1869 में इसको सबसे पहले नवंबर के महीने में ओपन किया गया था नेविगेशन के लिए, और बाद में 1956 में इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज किया। उससे पहले जो था ये काफ़ी सारे मतलब लोगों ने इसको इसके ऊपर रूल किया है। ब्रिटिशर्स हो गए या फिर फ्रांसीसी हो गए, बहुत सारे लोगों ने इस पर रूल किया है। तो 1956 में जाके इजिप्ट के अंदर ये आया, वहाँ पे नेशनलाइज हुआ और बहुत बार बंद भी हो चुका है। 5 टाइम्स, तो ये बहुत 5 बार लगभग ये अपनी हिस्ट्री में इस कैनल को बंद किया गया है, फिर ये चालू करवाया गया है। तो ये आज आपने इस फैक्ट को शामिल क्यों किया सर? इसलिए किया क्योंकि अभी एक बड़ा कार्गो शिप जो था जिसका नाम था एवर गिवन, वो यहाँ पर अभी सदर्न एंड में सुएज कैनल के जो था वो स्टक हो गया ड्यू टू बैड वेदर के कारण। तो न्यूज़ में ये बात आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुएज कैनल को एक फैक्ट बना के आपके सामने पेश किया जाए। तो पहला फैक्ट क्लियर है। चलिए दूसरे फैक्ट की ओर चलते हैं। दूसरा फैक्ट है हमारा शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव क्या है ये? शिग्मोत्सव, शिग्मो इज अ सेलिब्रेशन ऑफ रिच गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ पेडी बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गोवा। तो गोवा का ये त्योहार है और जो मतलब पैडी की जो वहाँ पे कटाई होती है उसके संबंध में मनाया जाता है। इसमें 2 वेरिएंट्स हैं, एक है धाकतो शिग्मो, एक है वडालो शिग्मो, वाडलो शिग्मो। तो जो धाकतो है वो ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और जो वाडलो शिग्मो है ये हर कोई करता है, कॉमन है टू ऑल। देयर आर फोक डांसेस, जैसे कि इनमें कुछ फोक डांसेस हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं, ये लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, राइट? मतलब उस पोजीशन में है ये। तो एक घोड़े मोड़नी, गोफा, फुगाड़ी, ये सब नाम आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो है स्पेशल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं, जैसे हो गया कुनबीज, गावड़ाज, वेलिप्स। इस तरीके की एग्रीकल्चर कम्युनिटीज जो हैं इस तरीके के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। तो अगर इसे इंडिया के दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं उनसे अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्थ इंडिया में इसी फेस्टिवल को होली कहा जाता है, और शिग्मोत्सव कहाँ कहा जाता है? गोवा में। तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं? होली। जबकि असम और बंगाल में इसको बोलते हैं डोल यात्रा, महाराष्ट्र में बोलते हैं शिमगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग तरीके के इसके नाम है। तो होली की शुरुआत हो चुकी है, 1-2 दिन बाद होली भी है, राइट? तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। तीसरे फैक्ट की ओर आते हैं। कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन, दिस कैंपेन लॉन्च अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जल शक्ति अभियान ऑन वर्ल्ड वाटर डे। तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? व्हाट इज द डे व्हेन वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड? दूसरा क्वेश्चन, इस बार की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021? ये दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट थ्रेड में लिखिए। इट एम्स टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट ग्रास रूट लेवल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट? तो पीपल्स पार्टिसिपेशन से ही ये जो सारी चीजें हैं, यानी जो जल है वो बचाया जा सकता है। जल ही जीवन है, यही जो सारी चीज हैं, इसको इसका अर्थ समझना बहुत बड़ी बात है। और इसका अर्थ कौन समझेगा? इसका अर्थ वही समझेंगे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ डिटेल्स इस कैंपेन की कि पूरे हर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में रेन सेंटर जो है सेटअप किए जाएंगे, ताकि जो रेन हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, रेन हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें मदद की जा सके। रेन हार्वेस्टिंग में क्या होता है? बेसिकली आपके जो पानी है ना, जैसे जो रेन वाटर्स हैं उनको इकट्ठा स्टोर करके फिर प्रॉपर एक्वाइफर्स में उसको डाला जाता है, ताकि जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो, वाटर रिचार्जिंग हो। इस तरीके की चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो कुछ इसमें टेक्निकल गाइडेंस देने के लिए रेन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। सभी जो वाटर बॉडीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उसको इन्यूमरेट यानी उसको फैलाया जाएगा, ना कि उसे नैरो किया जाएगा। और इन सब कामों में मनरेगा के फंड जो है इस्तेमाल किए जाएंगे।
दिस कैंपेन विल बी कंडक्टेड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो पैन लेवल इंडिया पे कैंपेन जो है वो लॉन्च होगा। साथ ही साथ अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो पानी की जो समस्या है नॉर्थ इंडिया में, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, कर्नाटक जैसे इलाकों में, तमिलनाडु जैसे इलाकों में काफी भीषण हो जाती है। इवन बिहार जैसे इलाकों में भी आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कि पिछले अगर सालों की बात करें, कंपैरिजन में देखें, तो गर्मियां आते ही पानी की एक बहुत भारी किल्लत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके एक्वाइफर्स हैं वो सही से रिचार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं और वाटर टेबल लगातार घटता चला जा रहा है। तो ये दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं, और भी जो उससे जुड़ी सारी चीजें हैं, वो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किस तरीके से उनका अब घटन हो रहा है, इन सब चीजों पे भी जो सारी बातें हैं और पॉलिसीज बनानी जरूरी हैं। तो एक अच्छा कदम है इस तरीके के कैंपेन का लॉन्च करना। चलते हैं चौथे फैक्ट की ओर। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, ये एक चौथा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रूफ है कि या तो आपको वैक्सीनेशन आपकी हो चुकी है, आपको वैक्सीन लग चुका है, या फिर आप कोविड-19 आपको हुआ था, अब आप रिकवर कर चुके हैं। तो ये सर्टिफिकेट उस बात का प्रूफ है। अब भाई ये कंसेप्ट लेके आया कौन? तो ये कंसेप्ट प्रपोज किया है यूरोपियन यूनियन ने, ईयू ने। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि ईयू में टोटल कितने देश हैं? हाउ मेनी नेशंस, कितने देशों से मिलकर ईयू बनता है? तो बताइएगा जरूर कि ईयू में टोटल कितने देश हैं। मैं लिखने भी जा रहा था लेकिन मैं रुक गया फिर। तो बताइए कितने हैं? टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स विद इन ईयू अमिड द पैंडेमिक, ताकि ये इस तरीके के जो कंसेप्ट है इसलिए ईयू लेके आया ताकि जो ये जो आपका कोविड है इसमें जो लोगों की जो मूवमेंट है इनको चलाया जा सके, कि अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो भाई आप लोग सड़कों पे आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, दुकानों में खड़े हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं, राइट? ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो कोविड की मार पड़ी है, एक तो एजुकेशन पे पड़ी है, साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर भी बहुत ज़्यादा तबाह हो गया। टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, होटल्स जो हैं चलना बंद हो गए बहुत बुरी तरीके से, राइट? तो ये सब चीज़ें इसमें हुई हैं, स्टाफ्स की ले ऑफ होनी शुरू हो गई। तो उसको देखते हुए ईयू ने प्रपोज किया कि हम ऐसा एक सर्टिफिकेट देंगे जिससे भाई हमारा ये जो इकोनॉमी का जो साइकिल है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये सब चलती रहें, रिवाइव रहें, पूरी तरीके से लो ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने इस तरीके के सर्टिफिकेट और इस तरीके के कंसेप्ट्स पे थोड़ी सी अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने बोला है कि आप इस तरीके के सर्टिफिकेट्स नहीं निकालें। आपको क्या लगता है डब्ल्यूएचओ ने ऐसा क्यों बोला होगा? उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक बार आपको कोविड से आप रिकवर हो चुके हैं तो दोबारा आपको कोविड नहीं हो सकता। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं आया कि अगर आप एक बार कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो दोबारा आपको कोविड नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स और सर्टिफिकेट्स। हालांकि कुछ और अगर बात करें तो इसराइल भी, मतलब इसराइल ने भी पहला देश बना था जो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स लॉन्च किए थे और उनका नाम था वैक्सीन पासपोर्ट्स। याद रखिएगा क्या नाम था? वैक्सीन पासपोर्ट्स। जबकि चिली ने लॉन्च किए थे रिलीज सर्टिफिकेट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, रिलीज सर्टिफिकेट्स, वैक्सीन पासपोर्ट्स और साथ ही साथ डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये इसका थोड़ा प्रोसेस है, चार्ट को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से पूरा वैक्सीनेशन का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, राइट? चलिए पांचवें फैक्ट की ओर चलते हैं। पांचवा फैक्ट बात करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसकी थीम है डेटा फॉर बेटर लिव्स, राइट? डेटा फॉर बेटर लिव्स। तो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इसको पब्लिश किया है, रिलीज किया है। साइट पे जाके आप देख सकते हैं। 5 मैसेज उन्होंने बेसिकली इस रिपोर्ट में दिए हैं, मोटा मोटी तौर पे अगर बात करें तो पहला मैसेज उन्होंने दिया है कि डेटा गवर्नेंस की जो है अब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, खासकर गरीबों के उत्थान के लिए। अगर पुअर पीपल को अगर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो उनको उनके साथ जो डेटा गवर्नेंस है, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिसी मेकर हूँ और मेरे देश में पुअर पीपल की लाइफ को इम्प्रूव करवाना है और मेरे पास पॉलिसीज बनाने की, एग्जीक्यूट करने की पावर्स है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप जो पॉलिसी मेकर हो भैया, सबसे पहले डेटा गवर्नेंस पे काम करो, डेटा सही तरीके से यूज करो और साथ ही साथ प्रॉपर नॉर्म्स और कंडीशंस के साथ आप जो है उसकी गवर्निंग करो। साथ ही साथ रीयूज करो, डेटा को बार बार रीयूज करो और इंक्रीज भी करो और क्रिएट मोर इक्विटेबल एक्सेस टू डेटा। तो डेटा आपके पास कैसे आ रहा है, किन चैनलों से होके आ रहा है, इसके लिए भी आप बिल्कुल एक बढ़िया से एक्सेस बना के रखें। साथ ही साथ कानून ऐसे बनाए जिससे जो लोग का जो मिसयूज हो सके, मिसयूज हो रहा है डेटा से, तो उनको बचाया जा सके कि उनका जो मिसयूज है वो ना हो पाए। तो लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है और मेक अ नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम। तो ये 5 बातें जो हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ से बोली गई हैं। आई होप ये सारा फैक्ट आपको क्लियर होगा।
मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। हमारा फर्स्ट फैक्ट था सुएज कैनल, दूसरा था सिग्मोत्सव, तीसरा था कैच द रेन कैंपेन, चौथा था डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, पांचवा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। राइट, आइए खुद को एनरोल कीजिए इकोनॉमी के कोर्स में। 36 घंटे का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। 8 मई 2021 से कमेंस हो रहा है। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। खुद को एनरोल कीजिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्स इज ऑन है। यूट्यूब से, यूट्यूब कम्युनिटी के लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रिलियंट और एनरिच कंटेंट है आपके लिए, आपको बहुत मजा आएगा अगर आपने इसमें एनरोल किया तो। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है, पढ़िए 2020 की पूरी कंपाइलेशन। करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, रिवीजन का समय है, और 1.5 साल का करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट पढ़ के जाना ही चाहिए। तो इसमें आपको 1 साल का तो टोटल आपको मिल ही जाएगा, पूरा 2020 का कंपाइलेशन इसमें आपको मिल जाएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड नाउ। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए दिए हुए लिंक पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लगातार जो है टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, करंट अफेयर्स का कंटेंट रेगुलरली अपडेटेड है। आप में से जितने छात्र छात्राएं सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, तो सिविल तपस्या नाम का पोर्टल आपके लिए ही है। आइए विजिट कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू बी इन टच विद अस। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।